गुरुजी प्रणाम। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों किया जाता है, इस पर चर्चा कीजिए। साथियों प्रणाम। आज आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि नवरात्रियों में कन्या ही पूजन क्यों किया जाता है। जब हम नवरात्रियों के अंदर ये पूजन करते हैं तो इसके एक हित छिपा हुआ है। वो हित क्या है? राष्ट्रीय एकता एवं चारित्रिक विकास का हेतु है, जो अर्थात इसका निदान दिया हुआ है यहाँ पर। ये किस प्रकार से है, तो इसे जानने के लिए हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भक्ति योग में किस प्रकार से हम जो पूजा किया करते हैं। भक्ति दो प्रकार से की जाती है, एक निराकार और यह साकार। तो यहाँ जो हम किया करते हैं जो भक्ति, वो साकार रूप में किया करते हैं। और साकार में जब हम भक्ति करते हैं तो प्रतीक, प्रतिमा और नाम के रूप में किया करते हैं। ये प्रतीक रूप में हम बच्चियों को, कन्याओं को जो दूध मुही होती हैं उनको हम पूजा करते हैं। ये मतलब है ना, और इनका नाम भी दे दिया करते हैं। तो दुर्गा स्वरूप या उनको ब्राह्मणी जो कह देते हैं, महेश्वरी, कौमारी की किसी भी नाम से उसको प्रदान करके उसकी हम पूजा किया करते हैं। ये व्यक्ति विशेष के ऊपर आधारित होता है कि वो किस नाम से कन्याओं का पूजन कर रहा है। तो देखा गया है ये कि हमारे जो समाज के अंतर्गत जब हम पूजा किया करते हैं छोटी छोटी बच्चियों की, वो बच्ची क्या है, दूध मुआ करती हैं। जो कि क्या होता है कि वो स्त्री महामाया की प्रकृति है और उनमें भी पुमिंदा का मतलब ये है जिन्हें अपने अच्छे से वस्त्र ढकना भी नहीं आता हो, और वो न पाप और पुण्य को भी नहीं जानती हैं, न ही सत्य असत्य को उनसे मतलब आधारित रहती है उनके ऊपर। वो दुर्गा के रूप में उनको हम मानकर उनकी प्रतीक रूप में जो पूजा किया करते हैं। अक्षत गंध रोली से उनकी हम पूजा किया करते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो हम प्रतीक रूप में उनकी पूजा किया करते हैं। तो अब बताते हैं कि जो प्रतीक रूप में जो हम जब पूजा किया करते हैं उनकी, तो वो हुआ करती हैं हमारी सनातन संस्कृति की सदैव आधार है किस चीज़ का, संग्रहित करने का। इसमें 4 वर्ण हुआ करते हैं, सभी लोग जानते हैं। एक पहला वर्ण आपका ब्राह्मण है, दूसरा वर्ण आपका क्षत्रिय है, तीसरा वर्ण आपका तीसरा वर्ण आपका वैश्य है, और चौथा है सेवक का। शूद्र नहीं हुआ करता था। शूद्र ये है जब हमारे यहाँ पर विदेशी आए, उन्होंने ये शूद्र इसको दे दिया। ये 600 वर्षों से पहले इसको सेवक के रूप में दिया करते थे। सेवक का अभिप्राय ये हुआ करता था कि चाहे वो बरेगी का काम कर रहा है या तेली का काम कर रहा है या धोबी का काम कर रहा है, तो ये अपनी सेवाएं प्रदान किया करते थे। इस प्रकार से हुआ करता था ये 4 वर्ण। और 5वां हुआ करता था हमारा एक आदिवासी। तो ये 5 जब तभी आप घर पर पूजा करें तो आप आस पड़ोस की जो बच्चियों को बुला के उनको नहीं है। तो इसमें जो हमारे 4 वर्ण जो बताए गए, ये साथ में आदिवासी अगर उपलब्ध है तो उसको शामिल करके उसकी पूजा की जाएगी। तो इससे क्या है कि हमारे जो सनातन संस्कृति में जो आधार है उससे संगठित होता है कि हम सभी को पंच परमेश्वरी के रूप में उनको हम पूजा किया करते हैं। और देखा भी गया है गाँव के अंदर जब पत्नी के अंदर कुछ विवाद हो जाता है, तो कभी कभी हमने बचपन में भी सुना है और हो सकता है कि आपने भी सुना होगा, कहते हैं हे पंचेश्वरी अब आप चुप हो जाओ, बहुत हो गया। तो ये हम पहले से ही चला रहा है। यही पंचेश्वरी का आधार था कि हमारे जो 4 वर्णों की प्लस आदिवासियों की हुआ करते थे। और इसी प्रकार से आप देखेंगे हमारे 5 पंच भी हुआ करते हैं। 5 पंच से यही है कि 4 वर्ण और 5वां आदिवासी को हम प्रतिनिधित्व दिया करते थे। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो यहाँ संगठित करने की सनातन संस्कृति में एक अच्छा सदैव आधार प्रदान किया गया है। और एक मतलब ये एक उस चीज़ के लिए सहेतुक एक अनुष्ठान इसको कह सकते हो। जब हम देखा गया ये छोटी बच्चियों को हम जब पूजा करते हैं, क्या है, माता के रूप में, न कि बेटी और बहन के रूप में हम जब इनकी पूजा किया करते हैं। और जब हम इनकी जो पूजा होती है तो उसमें क्या होता है कि हम इन जगदम्बा के नाम से या महेश्वरी के नाम से उनकी हम पूजा करके माता के रूप में किया करते हैं, न कि बेटी और बहन के रूप में। जब इस प्रकार से हम पूजा करते हैं तो उसमें जो घर के जो बुजुर्ग होते हैं, पिता है, पितामह है, बाबा है, वो भी बेटियों में जो पूजा किया जाता है
जो छोटे रूप में हुआ करती है, और जो आस पड़ोस की ही ज़्यादातर जो बच्चियाँ हुआ करती थी। तो ऐसे में उनकी जो हम कन्या के रूप में, देवी के रूप में, वो दुर्गा के रूप में जब हम पूजा करते हैं, तो होता ये है कि वो जो है जब वो बड़ी हो जाती है तो हो सकता है कि जो बच्चों ने पूजा था, जैसे माँ बाप ने भी पूजा था, और छोटा जो है ना ये हो सकता है नाती हो, पोता हो, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन्होंने भी उनको साथ में पूजा। जब बड़े हो जाते हैं तो उस समय जो है ना यौवन काल में हमारी कुदृष्टि उस पर नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी अंतरात्मा धिक्कार करने लगती है, क्योंकि हमने तो उनको बचपन में ही पूजा है और जो है ना हमारे माँ बाप ने भी पूजा है। तो इससे जो है ना हमारी क्या है कि चारित्रिक विकास भी हो जाता है। इसलिए जो है हम पूछते हैं, तो इससे चरित्र विकास और राष्ट्रीय एकता की भावना भी आती है। परंतु अब देखा ये गया है कि हमने अनुसंधान करके पाया कि कुछ लोग आज इसको अष्टमी के रूप में मनाते हैं, कुछ लोग नवमी के रूप में मनाते हैं। तो देखा जाए तो ऋग्वेद में जो है ना सप्त मात्राओं का जो है आपको बताएं कि इनका उल्लेख मिलता है। और ये जो है ना ये सप्त मात्रा क्या है, धन के प्रमुख देवताओं की भूत शक्ति हुआ करती है। और जैसे कि देवी दुर्गा की सहायता करने के लिए प्रकृति ने इनको सहायक के रूप में बनाया है। तो जैसे ब्राह्मणी जो है ब्रह्म की हो जाती है, महेश्वरी शिव की हो जाती है, और तोमारी कुमार की है, वैष्णवी विष्णु जी की हो जाती है, बारारी वराह की हो जाती है, इंद्राणी इंद्र की हो जाती है। तो इसलिए हमारी 7 माता है, और 7 माताओं के साथ में मुख्य जो मूल देवी है जो दुर्गा है वो हुआ करती है। तो 8वें जो है ना 8वें दिन मनाने के बाद हमने देखा कि मंदिर भी जो है ना कि जब उसकी जो हमें पाया कि साउथ में जो मंदिर बने हुए हैं उसमें भी 8 मूर्तियों का जो है ना पूजन दिखाया गया है। तो हमारे हिसाब से अगर ऐसा है कि अगर 8वें दिन न करा के आप 9वें बनाए, तो ये हमने अनुसंधान में पाया। बाकी जो है ना आप जो उचित समझते हैं वो कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में शेयर भी करें।